अजीज तलबा व तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी FBISE के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद एक नए उन्वान के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की इस वीडियो में हम जमायत नहम की शामिल निसाब हम पढ़ेंगे जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। गुज़श्ता वीडियो में हमने मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली के हालाते ज़िंदगी पढ़े थे, तो आज की इस वीडियो में हम उनकी लिखी हुई नज़म हमद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इस नज़म की पढ़ाई कर देती हूँ। आपकी किताब का सफ़ा नंबर 106, कब्जा हो दिलों पर और इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा, वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर या भेद खुला तेरा, जचता नहीं नजरों में या खिलते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा, तू ही नजर आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा, आफाक में फैलेगी कब तक ना महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बेयां हाली है सबसे जुदा तेरा। अजीज तलबा व तालिबात, आपकी आसानी के लिए मैंने मुश्किल अल्फाज इस बोर्ड पर लिख दिए हैं। मैं आपको इनके मानी समझा देती हूँ। कब्जा हुक्मरानी, सवा अलावा, बंदाए नाफरमा हुक्म ना मानने वाला इंसान, हमसरा तारीफ करने वाला, वो अगरचे, मुकद्दम अव्वलीन, महरम वाकिफ का, वो जिनको हम जानते हैं जिनसे हम वाकिफ हैं, ना महरम अजनबी, ऐसे लोग जिनको हम जानते नहीं हैं, जचता सजता, खिलते सुल्तानी शाही लिबास, कमली चादर, गदा फकीर, मुहीत छाया हुआ, रंज दुख, आफाक दुनिया, सबा सुबह की ताज़ा हवा, रंगे बयां बयान करने का अंदाज या इजहार करने का अंदाज। अब मैं इन अशार का मफहूम और तशरीह आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले पहला शेर, कब्जा हो दिलों पर और इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। अब यहाँ पे शायर मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अल्लाह ताला से मुखातब है, अल्लाह ताला से बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ए अल्लाह ताला, इससे ज़्यादा तेरा दिलों पर हुक्मरानी का और क्या सबूत होगा कि मेरे जैसा नाफरमान बंदा, मेरे जैसा गुनाहगार इंसान भी तेरी तारीफ कर रहा है। अगला शेर, अभी सिर्फ मैं मफहूम समझाऊंगी, तशरीह पे बाद में आऊंगी। वो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। यहाँ पे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ये कह रहे हैं कि अगर ए अल्लाह ताला, अगरचे तेरा हक अदा करना सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारा अवलीन फर्ज है, लेकिन हम इंसान तेरा हक कैसे अदा कर सकते हैं? हम इंसान किसी भी सूरत अल्लाह का हक अदा नहीं कर पाते क्योंकि हम कमजोर हैं। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि महरम भी ऐसा ही है जैसा कि ना महरम, यहाँ जिस पर तेरा भेद खुला वो भी ऐसा ही है, और जिस यानी वो भी कुछ नहीं कह सकता, और जिसको तेरा पता ही नहीं है वो भी ऐसा ही है, दोनों एक जैसे हैं। तशरीह में आपको तफसील से समझाती हूँ कि क्या कहना चाह रहा है वो।
जचता नहीं नजरों में या खिलते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अल्लाह ताला से जो लोग लॉ लगा लेते हैं, जो लोग अल्लाह ताला को अपनी जिंदगियां दे देते हैं, उनके लिए दुनियावी ऐशो इशरत कोई मानी नहीं रखती। उनको बादशाह के शाही लिबास से ज़्यादा अपनी फ़कीरी की चादर अच्छी लगती है, फ़कीरी की ज़िंदगी उनको ज़्यादा अच्छी लगती है। तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको, जो रंजो मुसीबत में करते हैं गिला तेरा। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो लोग रंज और मुसीबत में यानी दुख की घड़ी में अल्लाह ताला से गिला करते हैं, उनको उनकी मुसीबत का हल निकालने वाला भी तू ही नजर आता है, हर चीज में तू ही छाया हुआ नजर आता है। आफाक में फैलेगी कब तक न महक तेरी, घर घर लिए फिरती है पैगाम सबा तेरा। यहाँ पे वो ये कह रहा है यहाँ पे शायद अल्ताफ हुसैन हाली ये कह रहा है कि ए अल्लाह ताला, तेरा कलाम जो है दुनिया में कब तक नहीं फैलेगा, तेरा पैगाम दुनिया में कब तक नहीं फैलेगा, क्योंकि हर सुबह की जो ताज़ा हवा है, जिसको उसने सबा कहा है, सबा जो सुबह की ताज़ा हवा है, उसमें तेरा पैगाम इतना रचा बसा होता है, क्योंकि हर मखलूक उस वक्त अल्लाह ताला की इबादत कर रही होती है, तो उस हवा के साथ अल्लाह का पैगाम जो है वो दुनिया में जा रहा होता है। तो कहता है कब तक नहीं फैलेगा, ये फैल जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा तेरा पैगाम। आखिरी शेर, हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुजरता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। यहाँ पे वो शायराना तवल्ला से काम ले रहा है कि ए हाली, वहाँ अपने आप से मुखातिब हो रहा है कि ए हाली, तेरा जो हर बोल है, क्योंकि एक बड़े शायर थे और इनको पता था कि मैं बड़ा शायर हूँ और मेरा कलाम अच्छा है, जानते थे इस बात को। यहाँ पे ये कह रहा है कि ए हाली, तेरा हर बोल, तेरी कही हुई हर एक बात जो है वो दिल से टकराती है, पढ़ने वालों के दिल से टकरा के गुजरती है, इसलिए कि तेरा अंदाज जो है वो सबसे अलग है, सबसे जुदा है। हाँ जी, अब हम आते हैं तशरीह पे। पहले शेर की तशरीह, कब्जा हो दिलों पर और इससे सवा तेरा, एक बंदा नाफरमा है हम सरा तेरा। यहाँ पे शायर जो है अल्लाह ताला से मुखातिब हैं और ये कहते हैं कि ए अल्लाह ताला, हर दिल पर, अब हमें इस बात का तो पता है कि तू हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर हुक्मरान है, ये दुनिया तूने बनाई है, और इससे ज़्यादा बड़ा सबूत और क्या होगा कि मैं जो हूँ एक नाफरमान, एक सरकश, एक गुनाहगार इंसान हूँ, उसके बावजूद मैं तेरी तारीफ के लिए हम्द लिख रहा हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं तो हम में से हर एक गलती करता है, हर कोई गुनाहगार है। तो हाली भी इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि अल्लाह ताला के कादिर होने का, दिलों पे कादिर, दिलों पे हुक्मरान होने का इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता कि मेरे जैसा गुनाहगार इंसान अल्लाह ताला की हम्द कर रहा है, अल्लाह ताला की तारीफ कह रहा है। तो इसके अलावा वो ये कह रहा है कि हर दुनिया में हर चीज़ जो है उसके दिल में अल्लाह ताला की अजमत का एहसास मौजूद है, लेकिन हम जो इंसान हैं हम इस एहसास को फरामोश कर देते हैं और हम जो है भूल जाते हैं कि हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। हम दुनियावी रंगीनियों में खो जाते हैं, लेकिन वो फिर अपनी बात पे आता है कि इसके बावजूद भी बेशक हम गुनाहगार हैं, गुनाहगार होने के बावजूद हम जो हैं किसी ना किसी वक्त, दिन के किसी ना किसी वक्त हम अल्लाह ताला के लिए कुछ ना कुछ तारीफी लफ्ज़ ज़रूर बोलते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि अगर दूसरी बात, अगली बात वो ये कहता है इस शेर में कि अगर कोई इंसान इस बात को नहीं मानता तो वो अपने दिल की हालत को देख ले, तो फिर उसे ये बात समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला तो उसके दिल के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला तो हर एक के दिल में मौजूद है। अब यहाँ पे कुरान मजीद का हवाला दिया जा सकता है कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि हर चीज़ जो है वो अल्लाह के कब्ज़ाए कुदरत में है। अलगर्ज यहाँ पे शायर ये कह रहा है, अपनी खताओं का एतराफ़ करता है, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर रहा है, और साथ ही साथ वो ये कह रहा है कि अगरचे मैं अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से गाफिल हो गया, लेकिन फिर भी मेरे दिल पर उसकी ज़ात की हुक्मरानी है और मैं उसकी अजमत का कायल हूँ और उसकी हमसराई कर रहा हूँ। हाँ जी, अगला शेर।
अब हम आते हैं शेर नंबर 2 पे। गो सबसे मुकद्दम है हक तेरा अदा करना, बंदे से मगर होगा हक कैसे अदा तेरा। जी तलबा तालिबात, इस शेर में मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान पर बहुत सारे एहसानात किए हैं। उसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, अपना नायब बना के भेजा है, और उसने साथ ही साथ अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि सब इंसान, इस कायनात में मौजूद तमाम इंसान खुदाए वाहिद की तालीमात पर अमल करें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगियां गुजारें और उसकी नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करें। लेकिन क्या होता है कि हम जो हैं अपनी बशरी कमज़ोरी के सबब से शैतान की चालबाजियों में आ जाते हैं और अपने खालिक की मेहरबानियों का हक अदा नहीं कर पाते। हम दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं और हमें ये भूल जाता है कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। शायद कहता है कि अल्लाह ताला की नवाजिशें और मेहरबानियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उन नवाजिशों का हक अदा करना हम इंसानों के बस की बात नहीं है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के तमाम शब व रोज़ भी अल्लाह ताला की इबादत और शुक्रगुजारी में लगे रहें तो भी उसका हक अदा नहीं कर सकते। हमारी ज़ुबान में इतनी सख्त ही नहीं है, हमारी ज़ुबान में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम उसका हक अदा कर सकें। अलगर्ज वो क्या कहना चाहता है, वो ये कहता है कि हम इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह के हुकूक को पूरा करना अपने लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जाने और अपना तन मन धन अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब हम आते हैं शेर नंबर 3 की तरफ। महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है नामहरम, कुछ कह ना सका जिस पर यहाँ भेद खुला तेरा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, गहरी बात कर रहा है यहाँ पे अल्ताफ हुसैन हाली। वो ये कहता है कि ए अल्लाह ताला, तेरी ज़ात से वाकिफ हो जाने वाला इंसान भी बिल्कुल उसी तरह है जो लोग तुझसे नावाकिफ हैं, जिन लोगों को अल्लाह मियाँ का पता ही नहीं है। अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, मुआवजा कर रहा है अल्ताफ हुसैन हाली उन लोगों का जो अल्लाह मियाँ को पा लेते हैं, जो उसे जान लेते हैं, और उन लोगों को जिन तक अल्लाह ताला का पैगाम अभी पहुंचा ही नहीं है। क्यों एक जैसे हैं, क्यों कहता है कि दोनों एक जैसे हैं? वो ये कहता है कि अल्लाह ताला की किस ज़ात को किसी ने देखा नहीं है। अल्लाह ताला जो है वो इस कायनात का नूर है और हर इंसान जो है वो अपने अपने नुक्ताए नज़र से अल्लाह ताला को पहचानने की कोशिश करता है। मेरा नुक्ताए नज़र कोई और होगा, आपका कोई और होगा, तीसरे बंदे का कोई और होगा। तो वो ये कहता है कि जिस जिस तरह की हम पहचान हासिल करते हैं उसी तरह से हम अल्लाह ताला को बयान करते हैं। अब हमने जो महसूस किया वो हम किसी दूसरे को महसूस नहीं करवा सकते। उसकी फीलिंग्स अलग हैं, मेरी फीलिंग्स अलग हैं, तो हम जो है एक दूसरे को महसूस नहीं करवा सकते। बता सकते हैं, महसूस नहीं करवा सकते। अब क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात के जलवे जब हर कोई इंसान देखता है तो अल्लाह ताला की कुदरत के जलवे इतने ज़्यादा हैं कि हम जो है हैरत के समुंदर में डूब जाते हैं। तो यही वजह है वो ये कहता है, हाली कहता है कि अल्लाह ताला की ज़ात का अहाता करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम तो इतने कमज़ोर हैं, हमारे पास तो इतने अल्फाज ही नहीं है। हमारी तो पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाए, हमारी ज़ुबान में इतनी ताकत ही नहीं है कि हम अल्लाह ताला की सारी बड़ाइयाँ बयान कर सकें। तो वो ये कहता है कि जो इंसान अल्लाह से लौ लगाता है और अल्लाह की मार्फत हासिल कर लेता है, यानी अल्लाह ताला को पहचान लेता है, वो उस मार्फत को अल्फाज की सूरत में दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता। यानी अल्लाह ताला को उसने पा तो लिया है लेकिन उसके पास इतने अल्फाज ही नहीं है, इंसानी ज़ुबान के पास इतनी ताकत नहीं है, ना हमारा जहन इतना बड़ा है कि हम अल्लाह ताला की मुकम्मल ज़ात का अहाता कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि ना तो वो बंदा जो पहचान लेता है वो बयान कर सकता है, और ना वो यानी जो जिस तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा ही नहीं है वो तो है ही ना वाकिफ, उसको तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे वो इस तरह दोनों का मुआवजा कर रहा है कि पहचानने वाला और ना जानने वाला, महरम और ना महरम जो है दोनों एक बराबर ही हैं। कोई भी अल्लाह ताला की ज़ात को बयान नहीं कर पाता। यानी इंसान का इल्म जो है वो नाकिस है
تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کو جاننے والے اور اللہ تعالیٰ کو نہ جاننے والے دونوں برابر ہیں، یعنی کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیز طلبہ و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کو 3 اشعار کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں اگلے 4 اشعار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری اگلی آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔